दिवाली का राक्षस। एक लंबी और भयानक कहानी। दीपावली की रात थी और पूरा गांव दीपों की जगमगाहट और पटाखों की आवाज से गूंज रहा था। लोग नए कपड़े पहने मिठाइयों का आदान प्रदान कर रहे थे और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन इस रोशनी और खुशी से दूर गांव के बाहरी इलाके में एक ऐसा स्थान था जहां अंधेरा छाया हुआ था। ये जगह थी एक पुराना खंडहर सा मंदिर जो कई वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि इस मंदिर में दिवाली का राक्षस कैद है जो हर साल दीपावली की रात को जागता है। इस मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना था। कहते हैं कि पहले इस गांव के पास एक छोटा राज्य था जिसका राजा धर्मात्मा और परोपकारी था। लेकिन राजा के एक मंत्री ने काले जादू के बल पर राक्षस को बुलाकर राजा को खत्म करने की योजना बनाई थी। जब राक्षस प्रकट हुआ तो उसने मंत्री को भी मार डाला और पूरे राज्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत को काबू में करने के लिए गांव के महात्माओं और तांत्रिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे मंदिर में बंद कर दिया। लेकिन वे यह भी जानते थे कि उस राक्षस को हर साल दिवाली की रात को शक्ति मिलती है और तभी वह जागने की कोशिश करता है। तभी से गांव वालों ने हर दिवाली पर उस मंदिर के आसपास जाने से मना कर दिया था। गांव का एक नौजवान रमेश इन कहानियों को झूठ मानता था। उसका मानना था कि यह सब पुरानी और गढ़ी हुई बातें हैं जिनका असल में कोई मतलब नहीं है। उसके दोस्त उसे हमेशा उस मंदिर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते, लेकिन वह उन्हें हंसी में टाल देता। उसने ठान लिया कि इस बार की दिवाली पर वह इस मंदिर में जाकर देखेगा कि असल में वहां क्या है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। दिवाली की रात में जब पूरे गांव में रोशनी और पटाखों की आवाज गूंज रही थी, रमेश अपने दो दोस्तों के साथ मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारी दुनिया सो चुकी हो और केवल इस मंदिर में कुछ जाग रहा हो। रमेश के दोस्तों ने उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। मंदिर के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां की दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में एक विशालकाय राक्षस का चित्रण था जो लाल आंखों, बड़े बड़े नुकीले दांतों और सींगों के साथ खड़ा था। हर चित्र में राक्षस को किसी न किसी रूप में हिंसक मुद्रा में दिखाया गया था। रमेश और उसके दोस्त इन चित्रों को देखकर असहज महसूस करने लगे। तभी हवा में अचानक एक ठंडा झोंका आया और मंदिर के अंदर लगे पुराने दीपक अचानक जल उठे। जैसे ही दीपक जलने लगे, रमेश और उसके दोस्तों को एक गहरी और डरावनी हंसी सुनाई दी। वे घबरा गए, लेकिन अब मंदिर का दरवाजा बंद हो चुका था। हंसी की आवाज गहरी होती जा रही थी और तभी मंदिर के बीच में धुएं का एक घना बादल बनना शुरू हुआ। उस धुएं से धीरे धीरे एक भयानक आकृति प्रकट हुई, वही राक्षस जिसे उन्होंने दीवारों पर चित्रित देखा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। राक्षस ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कई सदियों से मैं यहां बंद हूं, लेकिन इस बार तुम लोगों की वजह से मेरी नींद खुली है। अब मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा। उसके ये शब्द सुनकर रमेश और उसके दोस्तों के शरीर कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। राक्षस ने अपने बड़े बड़े पंजों से उन पर हमला करने की कोशिश की। हर बार जब वह अपना पंजा बढ़ाता, मंदिर की दीवारें हिलने लगती जैसे किसी तूफान का प्रकोप हो। मंदिर से आती चीख पुकार की आवाजें धीरे धीरे गांव वालों के कानों तक पहुंचने लगी। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि राक्षस जाग गया है। उन्होंने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी, जिससे वे राक्षस को फिर से बांध सके। उन्होंने गांव के महात्माओं और तांत्रिकों के बताई हुई विधियों का पालन करते हुए मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रोच्चारण के प्रभाव से मंदिर के भीतर एक तेज रोशनी फैलने लगी। राक्षस की शक्ति कमजोर होने लगी और उसकी चीखें और भी भयानक हो गई। उसने रमेश और उसके दोस्तों को मारने की आखिरी कोशिश की, लेकिन मंत्रों के प्रभाव से उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई। आखिरकार वह एक जोरदार चीख के साथ मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा और धीरे धीरे धुएं में बदल गया।
गांव वालों ने अगले दिन उस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया और सभी को चेतावनी दी कि उस मंदिर के पास कोई नहीं जाएगा। रमेश और उसके दोस्तों ने समझ लिया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका पता लगाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने इस घटना को एक सबक के रूप में लिया और हर साल की दिवाली पर उस मंदिर के पास विशेष पूजा का आयोजन करने लगे ताकि राक्षस फिर से जागने की कोशिश न कर सके। यह कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है ताकि वे इस बात को याद रखे कि कुछ शक्तियां हमारे समझने और नियंत्रण से बाहर होती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उन सीमाओं को पार करने से बचना चाहिए जो हमारे लिए बनाई गई है। धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्या अभी आपने नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है और हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।